सीजीपी छात्र प्रदर्शन मुद्दा हमें यह समझने का अवसर देता है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार कितना महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका ऐसे मामलों में किस प्रकार संतुलन बनाती है। सीजीपी छात्र प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह मामला केवल एक छात्र आंदोलन का नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, मौलिक अधिकारों, कानून व्यवस्था और न्यायपालिका की भूमिका से जुड़ा हुआ है। हम बात करें अगर समाचार की, तो सीजीपी के छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्रवाई की। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर तत्काल सुनवाई की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोंट वेस्ट आवर टाइम, अर्थात न्यायालय ने माना कि यह मामला तत्काल सुनवाई की श्रेणी में नहीं आता और सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार ही इसकी सुनवाई होगी। अगर हम इस मामले को समझें तो अब प्रश्न उठता है कि पूरा विवाद क्या है। तो छात्रों ने अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें तत्काल सुनवाई की मांग की गई, तत्काल राहत की मांग की गई। यही इस पूरे मामले का मूल विषय है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की रुख की या फिर इसके दृष्टिकोण की, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर मामला तत्काल सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायालय स्वयं तय करता है कि कौन सा मामला अत्यधिक आवश्यक या फिर अत्यधिक जरूरी है। यदि प्रत्येक याचिका को तत्काल सूचीबद्ध किया जाए तो न्यायिक व्यवस्था प्रभावित होगी। इसलिए न्यायालय ने जुडिशियल डिसिप्लिन और जुडिशियल प्रोसीजर को प्राथमिकता दी। हम बात करें अगर संवैधानिक प्रावधानों की, तो यह मामला सीधे हमारे संविधान से जुड़ा हुआ है, जिसमें आर्टिकल 19(1)(a) नागरिकों की अभिव्यक्तियों की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19(1)(b) शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार देता है, लेकिन आर्टिकल 19(2) और 19(3) के अनुसार सार्वजनिक व्यवस्था, सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए सरकार उचित प्रतिबंध लगा सकती है। साथ ही आर्टिकल 21 प्रत्येक नागरिक के जीवन की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। अगर हम प्रमुख हितधारक की बात करें तो इस मामले में कई पक्ष जुड़े हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले बात करें तो छात्र जो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, दूसरी पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे, तीसरी राज्य सरकार, वहीं चौथी है न्यायपालिका जो संवैधानिक संतुलन बनाए रखती है, और अंत में है नागरिक समाज जो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखता है। हम बात करें अगर इसके प्रमुख प्रश्नों की, तो यह मामला कई प्रश्न उठाता है, जिसमें पहला है कि क्या विरोध का अधिकार पूर्णतः असीमित है। विरोध का अधिकार बनाम सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस कितनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है, यानी पुलिस शक्ति की सीमा क्या है। न्यायालय कब हस्तक्षेप करेगा, क्या याचिका को तत्काल सुनवाई मिलनी चाहिए, क्या हर याचिका तत्काल सुनवाई योग्य है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। हम बात करें अगर इसकी चुनौतियों की, तो सबसे बड़ी चुनौती है कि विरोध के अधिकार और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन बनाना। इसके अलावा पुलिस की जवाबदेही, न्यायालयों की बढ़ता लंबित भार
और संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। अगर हम इसके समाधान की बात करें या फिर आगे के रास्ते की बात करें, तो आगे क्या होना चाहिए? सबसे पहले संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी शांतिपूर्ण एवं संवाद अधिकार आधारित समाधान। पुलिस के केवल आवश्यक और प्रोपोर्शनेट फोर्स का ही प्रयोग करें। संवैधानिक अधिकारों का सम्मान हो और न्यायपालिका न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो। साथ ही सरकार, पुलिस और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत किया जाए, यानी संस्थाओं के बीच विश्वास को बढ़ाना होगा। हम अगर इसके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जीएस पेपर 2, 4 और एसए इन तीनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इसके हम महत्वपूर्ण न्यायिक सिद्धांत की बात करें तो इस पूरे मामले में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस, जुडिशियल रेसिस्टेंट, नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। ये सिद्धांत भारत के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला हैं। हम बात करें अगर इसके कंक्लूजन की, तो लोकतंत्र में विरोध का अधिकार महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका उपयोग कानून के दायरे में होना चाहिए। वही न्यायपालिका का दायित्व है कि वह प्रत्येक मामले में संवैधानिक मूल्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाए रखे। विरोध का अधिकार लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन उसका प्रयोग कानून और संविधान की मर्यादा में होना चाहिए। साथ ही न्यायपालिका का दायित्व है कि वह प्रत्येक मामले में निष्पक्षता, संवैधानिक मूल्यों और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाए रखे। लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति केवल अधिकार देने में नहीं, बल्कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाए रखने में है। यही एक परिपक्व लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। धन्यवाद।